ईश्वर ने मनुष्य के जीवन में कर्म को सबसे प्रधान रखा है। कहते हैं मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, चाहे फल लेट से ही क्यों ना मिले। अगर देर से फल मिलता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। जिस तरह में तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, और इस चीज़ से उसे घबराना नहीं चाहिए, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। ऐसी ही एक कथा लेकर आई हूँ कि मनुष्य का भाग्य किस तरह से बदल जाता है, ईश्वर किस तरह से हमें माध्यम बनाते हैं किसी का भाग्य बदलने के लिए। एक गांव था, उस गांव में सत्यन नाम का आदमी रहता था। वो गांव बहुत ही भरा पूरा था। जब तक लोगों को पता था कि वो चोर नहीं है, चोरी नहीं करता है, तब तक वो अच्छा था। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि ये चोरी करता है तो लोग उसे मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगे, और वो भागा भागा एक ऋषि के पास पहुंचा। कहा, मुनिवर मुझे बचा लीजिए। त्रिकालदर्शी थे मुनिवर। उन्होंने देख लिया कि आने वाले समय में ये इस आश्रम का बहुत बड़ा प्रधान आचार्य बनेगा, और उसका माध्यम ऋषि को बनाया गया था। ईश्वर ने उन्हें ही बनाया था माध्यम। तो ऋषि समझ गए कि मैं इसे जो भी कहूँगा ये उल्टा करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पे आश्रम है, उस आश्रम में चले जाओ, लेकिन उसके बाहर ही छुपना, अंदर मत जाना। सत्यन चला गया और बाहर में छुपकर खड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ आने लगी तो डर के मारे वो आश्रम के अंदर चला गया। आश्रम में एक दूसरे ऋषि आचार्य लोगों को, शिष्यों को कथा सुना रहे थे, धार्मिक कथाएं सुना रहे थे कि किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, ईश्वर का हमेशा गुणगान करना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। जो लोग ईश्वर की शरण में रहते हैं, गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर उसका हमेशा ख्याल रखता है। ये बात सत्यन भी सुन रहा था। उसने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है मैं यहीं रहकर मेहनत करके और आश्रम में ही खाऊं और रहूं, मैं इसी जगह रहूंगा। उसने प्रण कर लिया। वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं हुआ, वहीं काम करता और सबकी सेवा करता। ऐसा करते करते वो शास्त्रों का ज्ञाता बन गया, और एक दिन वहाँ पे आचार्य बन गया। आचार्य बनने के बाद उसके सबसे ज़्यादा शिष्य हो गए। इसके बाद धीरे धीरे